नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर की। और करंट अफेयर की सीरीज का ये हो जाता है तीसरा वीडियो। इससे पहले हमने 150 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। इससे पहले सभी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आज हम फिर से इसमें आपको केवल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो 50 क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर के। पहला क्वेश्चन हो जाता है आज की वीडियो का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ये हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है आपका अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने जीता है पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रजत पदक जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है और पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आपका बनता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इस टीम के कप्तान कौन थे। कप्तान आपको बताना कौन हो जाते हैं इस टीम के। तो कप्तान हो जाते हैं हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है इनका। तो ये संबंधित हो जाते हैं क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। असम राइफल पूछा गया है आपसे, कौन बने हैं नए महानिदेशक। तो ये बन जाते हैं विकास लखेड़ा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 2024 को 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है। लाल किले पर फहराया गया है तिरंगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ये फहराया गया है 11वीं बार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। हाल ही में जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ओवरऑल जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाता है IIT मद्रास को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों के नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं। नए मोर अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। तो ये हो जाते हैं आपके कर्नाटक और केरल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है। UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये कर दी गई है आपकी 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं। मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं ओलंपिक खेलों के समापन में। तो ये हो जाते हैं आपके PR श्रीजेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया है उपस्थिति पोर्टल लॉन्च। तो ये किया गया है झारखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोत्तम रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है। फॉर्चून ग्लोबल 500 की बात हो रही है। तो ये हो जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है। लद्दाख में किया गया है कौन सा अभ्यास का आयोजन किया गया है।
तो ये किया जाता है पर्वत प्रहार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है 35 गांवों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है आपका 103 सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के जो पुलिस बल हैं उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? अयोग्य घोषित किया गया है तो ये किया गया है 50 किलो भार में जो है, और इनका जो है 100 ग्राम जो वजन है वो एक्स्ट्रा हो गया था, फालतू हो गया था, उस वजह से जो है इनको अयोग्य घोषित कर दिया है। खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नाम आपको याद रखना है, नंदिनी सहकार योजना। तो ये हो जाती है एनसीडी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है आपका फिजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है तो ये किया गया है आपका 14 अगस्त को। ठीक है, ये डेट आपसे पूछी गई थी। 14 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष तो ये बन जाती हैं प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अनंत शंकर दर्शन को। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया है अनंत शंकर दर्शन को। बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है तो ये की गई है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वाल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? किस देश के हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके स्वीडन के। ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई शमन ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया जाता है अमित शाह जी के द्वारा। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN पर संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है? किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो ये हो जाता है आपका नीलकुरुंजी पुष्प। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों में
ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है ये आपको बताना है। तो ये दर्शाया गया है आपका भाला फेंक और हॉकी को, और नौकायन और टेबल को, नौकायन और टेबल टेनिस को। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए और बी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना में लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाती है 4,11,222। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाएगा 7 अगस्त को। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अंतरिम हो जाती है सरकार, किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाते हैं मोहम्मद यूनिस को। आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं एसबीआई के? तो ये हो जाते हैं सीएम सिट्टी। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली नोवा लोइल्स किस देश के धावक हैं? तो ये हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है 8 को। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये हो जाती है आपकी 39वीं रैंक हो जाती है भारत की। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है? तो ये की गई है शास्त्रीय नृत्य में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक हो जाती है यहाँ पर 8वीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। पेरिस ओलंपिक 24 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है इनके द्वारा कांस्य पदक। बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तरंग शक्ति की बात हो रही है, किस देश के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की जाती है? तो ये की जाती है भारत के लिए। पहली वैश्विक प्रवासी कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 24 में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका फ्रीजियन टोपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाता है आपका धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादों के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है आपकी पेरियार टाइगर रिजर्व में। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये हो जाती है भारतीय सेना के द्वारा। साल 2025 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2025 की बात हो रही है, एशिया कप की मेज़बानी। तो ये हो जाता है भारत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया था? तो ये हो जाता है आपका स्टैड डी फ्रांस। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? जेल और वन रक्षक राज्य पुलिस में 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। और चलिए दोस्तों, ये हमारे जो हैं 200 क्वेश्चन आज के यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, हम आपको इससे पहले सभी वीडियो मिल जाएंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।